हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद शैली। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज़ वेल बॉटम पैंट बनाना, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और ये पैंट बनाने के लिए बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, इसका क्लिप मैंने वीडियो के एंड में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं पैंट का मेजरमेंट। तो हमें जैसे हम नॉर्मल जो ट्राउज़र बनाते हैं या प्लाजो बनाते हैं, उसके लिए हमें लेंथ की ज़रूरत होती है। वेस्ट का नाप चाहिए, हिप का नाप चाहिए, और थाई का नाप चाहिए, और मोहरी का नाप चाहिए। इसमें हमें 2 नाप एक्स्ट्रा चाहिए। जो हमारा घुटना है उसकी घुटने की गोलाई नी का नाप चाहिए, और हमारा जो वेस्ट टू नी लेंथ जो होता है, जहाँ से आप पैंट पहनते हो वहाँ से लेकर घुटने तक का नाप, लंबाई कितना है वो हमें लेंथ चाहिए। तो सारे नाप हम सेम रखते हैं जितना भी हमें मेजर करके मिलता है, लेकिन थाई का जो नाप होता है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फिर ये हमारा मेन नाप हुआ। अगर आप सेम रख लोगे तो ये बहुत ही टाइट हो जाता है। और ऐसे ही हम नी में भी करते हैं। नी का भी जो भी हमारा नाप होगा उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करके ही मार्क करते हैं हमेशा। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। कपड़े को आपको इस तरीके से 4 फोल्ड में रखना है और नीचे से बराबर कर लेना है। और इधर से जो कपड़े की हार्ड एजेस होती हैं, ये हमें किसी भी स्टिचिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इनको हम मार्क करके निकाल देंगे। तो नीचे से हम मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पे पैंट को फोल्ड करने के लिए। हमारी रेडी लेंथ है 37, तो 37 में 1 इंच कम करके हम 36 इंच पे मार्क कर लेंगे लेंथ का, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मोहरी का मार्क करेंगे। मोहरी है हमारा 26 इंच, तो यहाँ से हम 26 का हाफ हो जाएगा हमारा 13 इंच। इधर से हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो। और 13 का हम सेंटर मार्क कर लेंगे 6.5। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ये जो हमने सेंटर में मार्क किया है 6.5 पे। अब हम ये मार्क करेंगे वेस्ट टू नी लेंथ का। तो ऊपर से हम 1 इंच छोड़ देंगे बेल्ट का, और यहाँ से हम मार्क करेंगे 19 पे। अब हम ऊपर से आस्तीन का मार्क कर लेते हैं। तो हिप है हमारा 38, इसका 4th पार्ट हमारा हो जाएगा 9.5, उसमें 2 इंच हम ऐड कर देंगे लूजिंग का, तो ये हमारा हो जाएगा 11.5। तो ऊपर से हम 1 इंच छोड़कर 11.5 पे मार्क कर लेंगे। तो नी वाली लाइन पे हम नी का माप करेंगे। ये हमारा था 16 इंच, इसका हाफ हो जाएगा 8 इंच। तो 4 इंच हम इधर से रखेंगे सेंटर पार्ट से, और 4 इंच इधर से। अब यहाँ से हम ये शेपर पट्टी रखेंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब थाई का नाप लगाएंगे। तो थाई है हमारा 24 का हाफ हुआ हमारा 12। सो हम 6 यहाँ से मार्क करेंगे और 6 इस तरफ मार्क करेंगे। अब ये शेपर पट्टी से इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे। अब वेस्ट का मार्क करते हैं। वेस्ट है हमारा 34, तो 34 का 4th पार्ट हमारा हो जाएगा 8.5, और 8.5 में हम पहले 8.5 मार्क कर लेते हैं, और इसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10.5, और यहाँ से हम 2 इंच अंदर आएंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो आप जब भी ये क्रॉच एरिया का मार्क लगाते हो तो इसको आपको बहुत गहराई से इस तरीके से नहीं देना है, थोड़ा हमें बाहर से ही लगाना है, ताकि बैठने उठने में खिंचाव ना आए। और फ्रंट के पल्ले को हम आधा से 1 इंच नीचे कर लेते हैं। ये जो हमने वेस्ट मार्क किया था इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम अराउंड 4 इंच का या 5 इंच का एक डॉट डालेंगे। ये हम रखेंगे 1 इंच का, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से। तो ये हमारा फ्रंट का मार्किंग रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें मैंने फ्रंट और बैक दोनों के पल्ले एक साथ बिछाए हैं, तो इस साइड से हम दोनों पल्ले साथ में कट कर लेंगे, और इधर से हम सिर्फ 2 पल्ले कट करेंगे। अब यहाँ से हम सिर्फ फ्रंट वाले 2 पल्ले ही कट करेंगे। इधर से हम फ्रंट के 2 पल्ले ही कट करेंगे। यहाँ से 2 पल्ले उठाएंगे और इनको कट करेंगे। अब कट होने के बाद में ऊपर वाला पल्ला इधर से हम हटा देंगे। अब हमें बैक में करनी है कुछ चेंजेस। तो बैक के पल्ले में हम यहाँ से 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर आपका हैवी साइज है तो आप यहाँ से 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो।
तो आसन वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से जैसे नॉर्मल साइज़ है तो आप 2 इंच तक बढ़ा लो, और अगर थोड़ा हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच बढ़ा लो, और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पे 3 इंच तक भी बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाऊंगी। तो ये हो गई है हमारी बैक पल्ले की मार्किंग। अब इसी मार्किंग पे हम इसको कट कर लेंगे। अब ये फ्रंट वाला पल्ला हटा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक का पल्ला, और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। अभी इसको हम कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा हम 1 इंच डाउन किए थे। अगर आपको पॉकेट लगाना है तो आप पॉकेट भी लगा सकते हो, बिना पॉकेट के भी बना सकते हो। तो मैं एक साइड में पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट के लिए मैं यहाँ पे 6.5 पे मार्क करूँगी, 6.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। और इसकी लेंथ रख लेंगे हम 12 इंच रख लेते हैं। 12 से 13 इंच आप कुछ भी रख सकते हो। एक साइड से अराउंड हम 3 इंच ऊपर उठाएंगे और यहाँ से ये शेप दे देंगे, जैसे आर्म होल में शेप देते हैं उसी तरीके से आपको एक शेप दे देना है। तो चलिए अभी बेल्ट पट्टी निकाल लेते हैं। तो सामने हम बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हमें लेंथ रख लेते हैं हम 27। बाद में जितना भी एक्स्ट्रा होगा उतना कट करके निकाल देंगे। और विड्थ ले लेते हैं 4 इंच। तो ये मेरी कटिंग रेडी हो गई है। अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने डिटेल में स्टिचिंग करना सिखाया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं बेल बॉटम पैंट बनाने के लिए हमें कौन कौन से नाप लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ। तो इसमें हमें फ्लोर लेंथ लेनी रहती है। तो जहाँ भी आप जहाँ से पैंट पहनते हो वहाँ से आपको रखना है, और इसको ऐसे पैर के नीचे दबा लो आप, इस तरीके से। तो ये हमारा आ रहा है 37। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अगर आप अपने आप नहीं ले सकते हो अपना नाप तो। फिर हम लेंगे वेस्ट। वेस्ट भी यहाँ से नहीं लेना होता है, जहाँ से हम पैंट पहनते हैं वहाँ से वेस्ट का नाप लेना होता है। तो ये है हमारा 34। उसके बाद हम नीचे आके हिप का नाप लेंगे। तो ये हिप हमारा है 38। और इसके बाद हम लेंगे थाई का नाप। तो थाई का नाप आपको इस तरीके से नहीं लेना है, यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ पे। तो ये हमारा 22 आ रहा है। तो जो भी आपका थाई का नाप आता है उसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड ही करना है। अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो आपका पैंट ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो जो भी नाप आता है उसमें 2 इंच हमें लूजिंग ऐड करना है। सिर्फ थाई में और नी में 2 ही जगह हम ऐड करते हैं लूजिंग। तो ये 22 है, इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो हम 24 के हिसाब से थाई का नाप लगाएंगे। और दूसरा नाप चाहिए हमें नी का। सो नी का ये हमारा आ रहा है 14 इंच। सो 14 में भी हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 16। सो थाई में और नी में लूजिंग ऐड करना ही करना है 2 इंच का। और उसके बाद हमें चाहिए वेस्ट टू नी लेंथ। जैसे ये हमारा शेप दिखता है ना इसमें बेल बॉटम में, तो ये शेप कहाँ पे देना होता है, जहाँ से हम पैंट पहनते हैं वहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम घुट्टे का नाप लेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 19 इंच। ये किसी का 20 आता है, किसी का 21 आता है, इसलिए 19 से 21 के बीच में रहता है। तो बेटर आप नाप लेके देख लो। तो ये हमारा 19 इंच आ रहा है। और इसके बाद हमारा आता है ये नीचे का मोरी। तो आप मोरी कितना भी ले सकते हो, 24, 26, 28, 30। तो ये मैंने इस पे 26 रखा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।